नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वयं कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। मैं योगिनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से जरूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इनपुट डिवाइसेस और उसके टाइप्स। तो फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइसेस, लास्ट के वीडियो में हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, कैसे काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके उसके टाइप्स भी हम देखेंगे। तो व्हाट इज अ इनपुट डिवाइस? द इनपुट डिवाइस आर अ डिवाइस विच आर यूज्ड टू एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को हमें जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन देते हैं वो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू ही देते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन are the example of the input devices. Then function of our input devices. Input devices कैसे काम करते हैं? Accept the data from the outside world, convert the data into a computer coded information, supply this data to a central processing unit for further processing. तो इनपुट डिवाइस कैसे काम करता है? एक तो वो आउटसाइड वर्ल्ड से हमारे यूजर के पास से इनपुट लेता है, इस डेटा को वो कंप्यूटर लैंग्वेज में, मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट की है वो फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को वो अब उसके आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ इनपुट डिवाइसेस। तो मेनली इनपुट डिवाइसेस एक 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं: स्टैंडर्ड इनपुट, पॉइंटिंग डिवाइस और स्पेशल इनपुट डिवाइसेस। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के अंदर आता है कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन, और स्पेशल इनपुट डिवाइसेस के अंदर माइक्रोफोन, स्कैनर और कैमरा आता है। तो नेक्स्ट हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो पहला है जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर को जो भी हम इनपुट देते हैं तो वो कीबोर्ड के थ्रू ही देते हैं। इट इज सिमिलर लाइक अ टाइपराइटर विच इज यूज्ड टू एंटर अ डेटा इन द कंप्यूटर। से एक टाइपराइटर मशीन के जैसे मशीन होती है। इट कंटेन्स सेट ऑफ कीज सच एज अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल साइन। तो कीबोर्ड के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और स्पेशल साइंस भी होते हैं। There are two types of keyboard: general purpose keyboard and special purpose keyboard. तो पहला है general purpose keyboard. Standard keyboard which are used in a personal computers. It contains enough keys which are used in all types of application, so they are known as the general purpose keyboard. Most popular general purpose keyboard contains 101 keys, and the general purpose keyboard are divided into following parts. Friends, standard purpose keyboard जो हमें all types के applications में यूज होता है, और इन कीबोर्ड के अंदर नॉर्मली 101 कीज होते हैं। तो उस कीज को हमने डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में। कीबोर्ड आर डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। तो इस कीपैड के अंदर अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सम स्पेशल साइंस जैसे कि स्टार, एक्सक्लेमेटरी, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे साइंस हो। नेक्स्ट टाइप है न्यूमेरिक कीपैड के अंदर हमारा नंबर्स आता है, जो द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द कीबोर्ड इज नोन एज द न्यूमेरिक कीपैड। हमारे कीबोर्ड में राइट साइड में जो नंबर्स पैड को हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इसके अंदर 0 to 9 के प्लस मैथमेटिकली साइंस होते हैं, सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मेनली यूज्ड फॉर फास्ट डेटा एंट्री इन अ मैथमेटिकली एप्लीकेशन। अगर हमें मैथमेटिकली एप्लीकेशन करना है और डेटा फास्ट एंट्री करना है, उस टाइम हम न्यूमेरिक कीपैड का जनरल पर्पस कीबोर्ड का नेक्स्ट टाइप है एरो कीज। से एग्जैक्टली नंबर पैड के बाजू में होता है, सेट एज अ 4 कीज अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। एरो कीज के अंदर 4 कीज होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो नॉर्मली हम लेफ्ट राइट बटन और अप डाउन बटन के कर्सर को मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। दे रेफर्ड एज अ कर्सर कंट्रोल और कर्सर मूवमेंट कीज। उस एरो कीज को हम कर्सर कंट्रोल और कर्सर मूवमेंट कीज भी बोलते हैं। तो जनरल पर्पस कीबोर्ड का नेक्स्ट टाइप है फंक्शन कीज। द फर्स्ट line of the keyboard contain a set of 12 keys with name F1 to F12 are known as the function keys used for generating the output of any command. नेक्स्ट है स्पेशल की। उसके अंदर पहली की है टैब। टैब हमें एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। एंटर की हम नेक्स्ट लाइन को जाने के लिए और नेक्स्ट आउटपुट को, नेक्स्ट कमांड को हम सिलेक्ट करने के लिए एंटर की का यूज करते हैं। स्पेशल की है हमारी स्पेस।
Space used to make one blank space between two words. Backspace used to remove the leftmost character at the cursor position. अगर हम कुछ टाइप कर रहे हो और कोई मिस्टेक्स हुई तो उसे लेफ्ट साइड का फर्स्ट कैरेक्टर बैकस्पेस के कीज के अगर हम प्रेस करें तो इरेज होता है. Delete used to remove the rightmost character at the cursor position. तो बैकस्पेस ए लेफ्ट साइड का कैरेक्टर रिमूव करता है, तो डिलीट की ए राइटमोस्ट कैरेक्टर जहाँ से हम कर्सर पोजीशन रखते हैं वहां से राइट साइड का पोजीशन पार्ट वो रिमूव करता है. नेक्स्ट है होम. मूव्स द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. कीज के यूज से हम किसी भी लाइन के बिगिनिंग को हम आ सकते हैं. एंड मूव्स द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन. तो लाइन के एंड में जाने के लिए हम एंड की का यूज करेंगे. पेज अप और पेज डाउन. पेज अप मूव्स और स्क्रॉल द स्क्रीन अप और प्रीवियस पेज ऑफ द करंट पेज. तो हमारा सिलेक्टेड करंट पेज से अगर हमें प्रीवियस ऊपर के पेज में अगर जाना होगा तो हम पेज अप कीज का यूज करेंगे. और सेम वैसे ही अगर हम करंट पेज के नीचे के पेज में नेक्स्ट के पेज में जाना चाहते हैं तो हम पेज डाउन कीज का हम यूज करते हैं. प्रिंट स्क्रीन यूज्ड टू प्रिंट व्हाट इज करंटली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. हमारे स्क्रीन पे जो भी अभी डिस्प्ले हो रहा है उसका अगर हमें स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो हम प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं. इंसर्ट यूज टू एंटर अ टेक्स्ट बिटवीन टू कैरेक्टर्स. हमारे दो कैरेक्टर्स के बीच में अगर कोई टेक्स्ट हमें इंसर्ट करना होगा तो उस वक्त हम इंसर्ट की का यूज कर सकते हैं. एस्केप की यूज्ड टू negate current command और terminate the execution of the program. तो escape की किसी भी सिलेक्शन को एस्केप करने के लिए मीन्स उस की से उस प्रोग्राम से अगर हमें टर्मिनेट करना है बाहर जाना होगा तो हम एस्केप कीज का कंट्रोल की फंक्शनैलिटी ऑफ अ कीबोर्ड यूज्ड टू एक्सपांड द फंक्शनैलिटी ऑफ होम कीबोर्ड बेसिकली टू जनरेट शॉर्टकट इन अ डिफरेंट एप्लीकेशन. मीन्स कंट्रोल और अल्ट कीज के साथ किसी और एक कीज को अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हम उससे एक शॉर्टकट रेडी कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल अगर हमें फाइल सेव करनी है तो हम कंट्रोल कीज के साथ यस बटन प्रेस करेंगे तो हम वो फाइल सेव कर सकते हैं. कंट्रोल एक कॉम्बिनेशन होते हैं कीज के, कॉम्बिनेशनल कीज भी कहते हैं इनको. इनके यूज से हम शॉर्टकट रेडी कर सकते हैं. नेक्स्ट है नम लॉक. नम लॉक नॉर्मली हमें नंबर हमारा जो नंबर पैड है उसके ऊपर लिखते हैं तो इसे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं. इस बटन कीज को हम प्रेस करके ऑन और ऑफ हमारा जो न्यूमेरिक पैड है उसे ऑन और ऑफ करते हैं. नॉर्मली ये ऑन ही रहता है. बोर्ड के ऊपर की जो फर्स्ट लाइट है अगर हमें वो ऑन होगी ग्रीन होगी तो इसका मतलब हमारा जो न्यूमेरिक कीपैड है वो ऑन है. हम उस कीपैड में से 0 से 9 तक के नंबर हम प्रेस कर सकते हैं. अगर प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले भी होगी. तो नेक्स्ट है कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की से हम सभी लेटर नॉर्मली कीबोर्ड से अगर हम अल्फाबेट की प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में आ जाते हैं. अगर हमें वही सभी लेटर्स अगर कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है तब हम उसे कैप्स लॉक जो की है उसको एक बार प्रेस करेंगे तो नम लॉक के बाजू की एक लाइट ऑन हो जाएगी. तो उससे ये होगा कि हमारा जो कीबोर्ड है कीबोर्ड के की से अल्फाबेट की से अगर हम प्रेस करेंगे तो सभी लेटर हमारे कैपिटल आ जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पज कीबोर्ड. स्पेशल पर्पज कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज एप्लीकेशंस which require faster data entry and rapid interaction with the computer system. Example, ATM used in a banks used a special purpose keyboard which contains a few keys. तो ATM मशीन बैंक्स के अंदर नेक्स्ट टाइप है वो है पॉइंटिंग डिवाइस. हम सभी को पता है कि माउस एक कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है. ठीक है, तो पहला पॉइंटिंग डिवाइस है वो है माउस. माउस इज अ स्मॉल हैंड होल्ड डिवाइस input device which is generally used for a drawing purpose and it's a pointing device. माउस को pointing device भी कहते हैं. It contains 2 or 3 buttons, left button, right button और scroll button. Left button is used to point out or select any item by clicking. Left button से हम कुछ भी राइट टू जनरेट द कंटेक्स्ट मेनू. अगर हमें कंटेक्स्ट मेनू चाहिए होगा तो हम राइट बटन क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. When user moves mouse across flat surface, the graphic cursor moves on the screen. तो माउस के नीचे कंपलसरी हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए होता है. उस फ्लैट सरफेस पे ही अगर हम माउस को मूव करते हैं तो माउस का जो भी कर्सर है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर मूव होता है. Graphic cursor contains variety of symbols such as arrow, wrist, pointing finger, etc. अगर हमारा जो कर्सर
होता है, माउस का जो पॉइंटिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो एरो के सिंबल में है। अगर आप चाहे तो इस सिंबल को आप रिस्ट पॉइंटिंग फिगर के आपके सिंबल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी साइज भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन टेक्स्ट एंड ग्राफिक कर्सर्स हर चेंज, आप उसको कर्सर को चेंज भी कर सकते हैं। माउस क्या क्या ऑपरेशंस करता है देखते हैं। पहला तो है पॉइंट। पॉइंट टू मूव द कर्सर ऑन अ टॉप ऑफ अ आइकॉन। आपके पॉइंट क्या करते हैं, आप जहाँ चाहे उस माउस को ऊपर आप ए आइकॉन, ये जो एरो का साइन कर्सर है वो आप मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक। क्लिक क्या करता है, टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन एट अ वंस। अगर हमें कुछ पार्ट सिलेक्ट करना है तो उसे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो हम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे तो वो क्लिक हो जाएगा। यूज टू ओपन एनी करंटली सिलेक्शन आइकॉन और मेनू। अगर हमें कोई भी मेनू या कोई भी आइकॉन अगर सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, तो हम माउस से उसे लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है डबल क्लिक। टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। हम माउस का लेफ्ट बटन ट्वाइस अगर 2 बार प्रेस करेंगे तो वो डबल क्लिक होता है। डबल क्लिक से हम कोई भी एप्लीकेशन और प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। क्लिक, तो इस क्लिक के यूज से हम प्रेस एंड रिलीज लेफ्ट एंड राइट बटन टुगेदर। दोनों भी लेफ्ट और राइट का बटन अगर हम दोनों भी प्रेस करके रिमूव करते हैं तो उसे हम सिमुलेनियस क्लिक कहते हैं। तो यूज्ड इन सम सॉफ्टवेयर पैकेज टू एडेड सम फंक्शनैलिटी। ये नॉर्मली सभी का नहीं यूज होता, किसी किसी सॉफ्टवेयर पैकेज में इसका यूज होता है। Next, drag. Drag. Press the left mouse button down and move the mouse on the screen. Use it to move the graphics on the screen. Drag क्या करता है, हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसे हमें स्लोली ड्रैग करते हैं, स्लोली उसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करते हैं और फिर इससे क्या होता है कि जो सिलेक्टेड ग्राफिक है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव होता है। तो ये थे माउस ऑपरेशंस। मार्केट में माउस के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, सीरियल माउस, वायरलेस माउस, वो यूज विच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। तो पर्पस के अकॉर्डिंग टू वो चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस विच इज सिमिलर टू अ माउस। ट्रैकबॉल ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है और सेम माउस के जैसा ही काम करता है। प्लस इस पे एक सेम, इस पे भी 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन राइट बटन, लेकिन उसके ऊपर एक बॉल होता है जो बॉल रोल करते हैं हम हमारे फिंगर के साथ। द बॉल इज प्लेस्ड ऑन द ट्रैकबॉल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मूव द ग्राफिक कर्सर ऑन द कर्सर। उस बॉल के ऊपर हम मूव करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग टू उस कर्सर भी वो मूव होगा। It also contains buttons which are used to select a particular item on the screen. To move the graphics cursor on a screen, the ball is rolled with the finger or a thumb. जब भी हम उस माउस को मूव करते हैं तो माउस का जो बॉल है हम वो अपने फिंगर और थंब के सहायता से बॉल को हम रोल करते हैं। It needs not to move the whole device to move the cursor, so it is often attached with some keyboard. कीबोर्ड को ही अटैच होते, इसको मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हम उसके ऊपर का जो बॉल है उसे हम रोल करते हैं। Trackball comes in a various shape with the same functionality. Commonly 3 shapes are used: a ball, a square and a square. In case of a ball, we need to move it with the help of finger. In case of button, push with the finger in desired direction of the cursor movement. In case of button, press finger to up or down on left and right to move the cursor. हमें cursor राइट अप डाउन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो ट्रैक बॉल के एडवांटेजेस क्या है? टेक्स लेस डिस्क स्पेस, हमारी जो स्पेस है कम लेता है। टेक्स लेस आर मूवमेंट्स देन अ माउस, उसके जो मूवमेंट्स है उसको भी कम करते हैं। डजंट रिक्वायर एनी माउस पैड एंड लार्ज एरिया टू मूव द माउस, उसको कोई भी माउस पैड की कोई जरूरत नहीं है। लेस स्ट्रेन ऑन द रिस्ट, हमारे रिस्ट को भी कोई केस नहीं होता। फिंगर ट्रिप कंट्रोल विच मेक ऑफर मोर एक्यूरेसी देन अ माउस। नेक्स्ट हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रैकबॉल। तो जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ट्रैकबॉल जैसे ही काम करता है। नॉर्मली जॉयस्टिक एक गेम खेलने में यूज होता है। इट कंटेन्स अ स्टिक विच इज प्लेस्ड ऑन द स्फेरिकल बॉल। ये एक स्टिक होती है, उसके ऊपर एक स्फेरिकल बॉल होता है। द स्टिक इज यूज्ड टू मूव द कर्सर एट डिजायर्ड पोजिशन, लेफ्ट और राइट और बैकवर्ड और फॉरवर्ड। लेफ्ट राइट बैक अप करने के लिए हम स्टिक का यूज करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन बटन दैट इज क्लिक्ड टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ अ करंटली पॉइंटेड आइटम। उसके ऊपर बटन्स भी है। अ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू अ माउस एक्सेप्ट दैट with a mouse the cursor stops moving as soon as you stop moving the mouse. हम जैसे ही माउस को स्टॉप करते हैं वो कर्सर स्टॉप हो जाता है वहां पर।
लेकिन जॉयस्टिक के अंदर वो ऑटोमेटिक मूव होते रहता है. With the joystick, the pointer continuously moving in the direction of the joystick is pointing. जैसे जैसे हम स्टिक को मूव करते हैं उस अकॉर्डिंग टू वो पॉइंटिंग पॉइंट में मूव होते रहता है. टू स्टॉप द पॉइंटर यू मस्ट रिटर्न द जॉयस्टिक टू द अपराइट पोजीशन. अगर हमें वो पोजीशन वो पॉइंटर अगर स्टॉप करना है तो हमें वो जॉयस्टिक को अपराइट साइड पोजीशन में लेके जाना होगा. कहाँ पर जॉयस्टिक का यूज करते हैं तो एयरक्राफ्ट यूएवीज ऑफ फ्लाइट कंट्रोल में, मॉनिटराइज्ड व्हील चेयर एज ए इनपुट डिवाइस, माइक्रोस्कोप, सबमरीन सिक्योरिटी सिस्टम, वीडियो गेम्स के अंदर हम जॉयस्टिक का यूज होता है. और वाइडली यूज भी ना वीडियो गेम, तो ज़्यादातर हम इसका यूज वीडियो गेम्स खेलने में ही यूज करते हैं. तो एडवांटेजेस क्या होते हैं जॉयस्टिक के? इट इज़ अ वेरी इजी टू लर्न टू यूज. तो ये यूज करने के लिए इजी है. वेरी सिंपल डिजाइन सो दैट can be inexpensive. It expensive है and it has a big analog stick in the middle so it's easier to control. तो इसके ऊपर जो भी स्टिक होते हैं इससे हमें इज कंट्रोल करने में इजी होता है. पॉइंटिंग डिवाइस है लाइट पेन. Light pen is a pointing device which is used to directly draw on the screen. It is called a light pen because it is similar to pen and sense the light. तो एक पेन के जैसे दिखता है और इससे लाइट इमिट होती है. It an input device in the form of a light sensitive stick used in a conjunction with the CRT display, cathode ray tube display. तो इसमें से लाइट सेंस होती है. The light pen allows the user to point out or draw any object on the screen. हम उस पेन का यूज करके जस्ट ड्रॉ और पॉइंट कर सकते हैं उस स्क्रीन को. The user bring the pen to the desired point on the screen and press the pen button टू मेक अ कॉन्टैक्ट. उस अगर हम उस स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं तो पेन के ऊपर एक बटन होता है उसे हम प्रेस करते हैं. इट हैज अ स्विच ऑन इट्स टॉप विच अलाउ द यूजर टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद द स्क्रीन. इट इज यूजफुल फॉर ड्राइंग और ग्राफिक्स इन द प्रोग्राम सच एज द CAD. An engineer, architecture or fashion designer can draw directly on the screen. Used in applications such as gaming, graphics art, healthcare application, etc. Light pen cannot scratch or damage a screen. पेन के क्या एडवांटेजेस है? ये लेस एक्सपेंसिव दैन द टच स्क्रीन. टच स्क्रीन से कम लेस एक्सपेंसिव है. गिव द यूजर द फुल रेंज ऑफ माउस कैपेबिलिटी विदाउट द यूज ऑफ द पैड और एनी हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो इसके लिए माउस पैड और हॉरिजॉन्टल सरफेस की कोई जरूरत नहीं है. कैनॉट स्क्रैच और डैमेज स्क्रीन. स्क्रीन को कोई भी तकलीफ नहीं. वर्क्स ऑन एनी साइज स्क्रीन. कौन से भी साइज के स्क्रीन पर ये आराम से वर्क होता है. एक नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस है टच स्क्रीन. Touch screen is a pointing device. It is most simple and easiest to learn of all input devices. It allows the cursor to choose from available options by simply touching with their finger to the desired icon or menu item displayed on the computer screen. A touchscreen is an electronic visual display that can detect the presence and location of a touch within the display area. हमारे एक डिस्प्ले एरिया के ऊपर जो भी आइकॉन्स है स्क्रीन क्या है को हम हमारे फिंगर्स के यूज से हम इसे टच करेंगे तो ओपन होता है. द स्क्रीन आर कॉमन इन डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स. तो स्मार्टफोन्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, टैबलेट कंप्यूटर्स के अंदर ये स्क्रीन और कॉमन हो गई है. द टच स्क्रीन हैज ए टू मेन एट्रीब्यूट. तो क्या है? फर्स्ट, इट इनेबल्स वन टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ व्हाट इज द डिस्प्ले. तो हम जो भी डिस्प्ले पे दिखता है उसके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट हो सकते हैं. सेकेंडली, इट लेट ऑन डू सो विदाउट रिक्वायरिंग एनी इंटरमीडिएट डिवाइस दैट वुड नीड टू बी हेल्ड इन द हैंड. तो हमें उस डिवाइस के साथ इंटरैक्ट होने के लिए किसी हाथों के साथ उसके साथ हम इंटरमीडिएट उस डिवाइस के साथ हम इंटरमीडिएट हो सकते हैं. It is a very easy to operate device which users can use the system without any formal training. किसी भी formal training के बगैर हम उस डिवाइस के साथ आराम से यूज कर सकते हैं. Uses optical sensor that detect the touch on the finger on the screen. Sensor communicate the position of a touch to the computer which interpret the input made by the user. It contains pressure sensitive monitors which are placed inside the base of a computer screen. तो उस स्क्रीन के पीछे एक प्रेशर सेंसिटिव मॉनिटर रखा होता है. Pressure sensitive monitor contains sensor to measure the monitor's weight at many points. When user touch the screen, the change of weight and surface transfer down to sensor which allow the device to detect the location of the touch. तो हम जब भी उसको प्रेस करते हैं तो हमारा वेट वो सेंसर डिटेक्ट करता है, लोकेशन को हमने सिलेक्ट किया है ये उसे समझता है. दिस टाइप ऑफ अ मॉनिटर रिक्वायर्ड लिटिल प्रेशर टू ट्रांसमिट द डिजायर्ड इनपुट. हमें थोड़ा सा प्रेशर से भी वो से मूव होता है. द स्क्रीन कॉमनली यूज्ड इन
An airport or railway station, large departmental store, large museum, zoo guide visitors to location of various attractions, self-service checkout in ATM machines, iPhone or PDAs, computer-based trains. Screen के कंपोनेंट है अ टच स्क्रीन सेंसर पैनल, टच स्क्रीन कंट्रोलर एंड सॉफ्टवेयर ड्राइवर. तो टच स्क्रीन सेंसर पैनल क्या करता है, विच सिट्स अबव द डिस्प्ले एंड द जनरेट एप्रोप्रिएट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू वेयर प्रिसाइजली इट इज टच. ये डिस्प्ले के ऊपर लोकेट होता है एंड द टच स्क्रीन कंट्रोलर क्या करता है, प्रोसेस द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसर एंड ट्रांसलेट इट दिस टच इमेज डेटा एंड पास्ड टू पीसीज प्रोसेसर वाया सीरियल और यूएसबी इंटरफेस. तो एक केबल के थ्रू हम जो भी डेटा टच किया हुआ है वो सेंसर थ्रू से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है. अ सॉफ्टवेयर ड्राइवर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द पीसीज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विच ट्रांसलेट्स द टच इवेंट डेटा टू द माउस यूनिट. नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा डिजिटाइजर. डिजिटाइजर an input device used for converting pictures, map and drawing into a digital format. ये डिजिटाइजर क्या करता है, किसी भी पिक्चर, मैप, ड्राइंग को एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. इट अलाउज वन टू हैंड ड्रॉ इमेज एंड ग्राफिक्स सिमिलर टू द वे वन ड्रॉ इमेजेस विद द पेंसिल एंड पेपर. Also we use it to capture data or handwritten signature. The device consists of a flat surface upon which the user may draw an image using an attached stylus, a pen like ड्राइंग टू. तो एक डिजिटाइजर क्या करता है, तो जो भी हमारी इमेज मैप जो भी ड्राइंग है उसे वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. इसके ऊपर एक स्टाइलस, एक पेन के जैसे स्टाइलस होता है, उससे हम वो पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो हम हमारी जो सिग्नेचर है, हैंड रिटन सिग्नेचर है, उसको भी हम कॉपी कर सकते हैं. These devices are usually connected via a serial port placed on the desk or connected with the computer. Digitizer consists of a graphic table, tablets which are associated with a stylus. The stylus is like a pen with a button. Stylus connected with a tablet on a can press down at the point on the tablet to input x, y coordinates of the points. It contains hundreds of copper wires formatted a grid that receive the electronic pulse. When stylus moves on the table on the cursor on screen moves simultaneously, allow the user to draw a sketch. Trace directly, commonly used in a CAD by architecture and engineers, used in GIS, Geographical Information System, for digitizing the maps. Input devices का थर्ड जो टाइप है स्पेशल इनपुट डिवाइसेस, उसके अंदर में हमारा फर्स्ट इनपुट डिवाइस आता है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन, it is an input device used to store the voice data into a computer system. Microphones are a type of a transducer, a device which converts energy from one form to another, and microphone converts the sound waves into electric energy. Different type of microphone have the different way of converting energy. तो ये जो माइक्रोफोन है एक इनपुट डिवाइस है, स्पेशल पर्पज इनपुट डिवाइस है. इसके अंदर हम ये कन्वर्ट माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी में. मीन्स हम जो भी बात करते हैं उस साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर वो सेव करता है. स्पेशल पर्पज input device है web camera. It is also input device used to feed the image to a computer network via a USB or Wi-Fi. मीन्स यह वेब कैमरा के यूज से हम कोई भी इमेज कैप्चर करके वो कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं. वेब कैमरा इज अ हार्डवेयर कैमरा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर दैट अलाउज एवरीवन टू कनेक्ट टू अ इंटरनेट टू व्यू आइदर पिक्चर और मोशन वीडियो. हम ये वीडियो कॉलिंग के दौरान भी वेब कैमरा का यूज करते हैं, हमें पिक्चर या वीडियो कैप्चर करने के लिए. मोस्ट वेब कैमराज आर एम्बेडेड टू अ डिस्प्ले विद अ लैपटॉप कंप्यूटर और कनेक्टेड विद यूएसबी और वाईफाई विद अ कंप्यूटर. नॉर्मली आजकल लैपटॉप को बिल्ट इन कैमरा आ रहे हैं. Simple web camera consists of digital camera attached to your computer, typically through USB. The camera part of a web camera is just a digital camera. Web camera comes with a software which presets interval and transfer to the another location of the video. So, web camera system allows you to use video. Also, for that you have web camera with high frame rate. Web camera is a digital camera which taking the picture over and over and again after another, one after another. These images are stored into a physical memory of a camera in a built-in. After capturing the image and stored in a memory, it reduces the amount of data need to transmit. Web camera software takes image and convert the data in JPG, means compressed format. जो भी हम image वेब कैमरा थ्रू
एक के बाद एक कितने भी इमेजेस हम ले सकते हैं और लिए हुए इमेजेस फिजिकली मेमोरी में स्टोर होते हैं। इमेज कैप्चर होने मेमोरी में स्टोर होने के बाद हमें जब चाहे उसे हमें वो ट्रांसमिट कर सकते हैं और जो भी हमें इमेज लिया है वो जेपीजे फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट स्पेशल पर्पज इनपुट डिवाइस का पार्ट है, थर्ड पार्ट है स्कैनर। तो स्कैनर इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। दे आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इंसर्ट करने के लिए हमें स्कैनर का यूज होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ अ डायरेक्ट एंट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन इज टू यूजर्स डू नॉट हैव टू कीप द इंफॉर्मेशन। अनदर एडवांटेज इज दैट थ्रू स्कैनर यू कैन इनपुट ग्राफिकल डेटा इनटू अ कंप्यूटर। तो हम इसके अंदर कोई भी डेटा डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हम इसके अंदर ग्राफिकली डेटा भी इनपुट दे सकते हैं। प्रोवाइड फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डेटा एंट्री। तो स्कैनर के फास्टर डेटा एंट्री और एक्यूरेट डेटा एंट्री के लिए ये इसका यूज होता है। स्कैनर के टाइप से तो इमेज स्कैनर it is input device which translates paper document into electronic format which can be stored in a computer। मीन्स जो भी पेपर वर्क होता है इसे हम स्कैनर के यूज से उस पेपर वर्क को एज ए इमेज फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। द इनपुट डॉक्यूमेंट में बी अ टाइप टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक्स और इवन हैंड रिटन मटेरियल। Scanner having the two types, flat bed scanner and hand bed scanner। ये जो फ्लैट बेड स्कैनर है ये जस्ट लुक लाइक अ जेरोक्स मशीन के जैसे होते हैं। इसके ऊपर के साइड एक ग्लास की प्लेट होती है और नीचे भी एक ग्लास की प्लेट होती है। इन बिटवीन हम इस पेपर को ऐड करते हैं, उस पेपर में से एक लाइट ग्लो होती है और वो पेपर स्कैन हो जाता है। It's like a Xerox machine which consists of a box having a glass plate on its top and lid to cover the glass plate. The document placed inside the glass plate and light source silhouetted below glass plate which move horizontally from left to right and scanning document line by line। तो टाइप है स्कैनर का हैंडहेल्ड। It contains a set of light emitted diodes escaped in a small case which can be conveniently held in a hand। आराम से वो हम हाथ में होल्ड कर सकते हैं। To scan a document, the scanner is slowly dragged on the document and the scanner has to be dragged carefully and steadily, otherwise the document can not scan properly। जो भी हम स्कैन करते हैं तो हमारा जो हाथ है प्लस वो जो पेपर है वो स्टेडी होना चाहिए और स्लोली हमें वो स्कैन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो भी स्कैन करना है वो प्रॉपरली स्कैन हो जाएगा। यूज्ड व्हेन हायर एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर एक्यूरेसी 100% रहती है, लेकिन हैंडहेल्ड स्कैनर में एक्यूरेसी उतनी परफेक्ट नहीं होती। मेरे पास 3 ऑप्टिकल स्कैनर, उसमें से पहला है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये OMR शीट को स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए हमें OMR रीडर का यूज करते हैं। OMR is a device that is capable of recognize pre-specified type of a mark made by a pencil or pen। पेपर और पेन से जहाँ जहाँ मार्क किया है उसे वो रीड करते हैं। द ऑप्टिकल मार्क रीडर इज अ डिवाइस विच कैन डिटेक्ट एंड प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ मार्क्स ऑन अ पेपर। पेपर में कहाँ पे वो मार्क है वो सिर्फ उतना ही स्कैन करता है। द OMR रिकॉग्नाइज द मार्क बाय फोकसिंग अ लाइट ऑन अ पेपर बीइंग स्कैन्ड एंड डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट पैटर्न फ्रॉम द मार्क। तो उस पेपर में से एक लाइट फोकस होती है और यहाँ जहाँ पर भी मार्क किया है बस उसी को वो कैप्चर करता है, स्कैन करता है। द प्रेजेंट मार्क इज डिटेक्टेड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मार्क। पेंसिल मार्क्स मेड विद सॉफ्ट OMR इज यूज्ड इन रीडिंग आंसर शीट एंड क्वेश्चन समरीज। तो OMR शीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आंसर शीट चेक करने के लिए यूज होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि OMR शीट स्पीडली एंड एक्यूरेट टू जनरेट अ रिजल्ट। तो ये एक्यूरेट और रिजल्ट और फास्ट जनरेट होता है, प्लस इसकी जो कॉस्ट है वो कम है। इसके डिसएडवांटेजेस है कैन नॉट बी रीड कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स रीड नहीं करते, सिर्फ इरेजिंग और कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। गुड क्वालिटी एक्सपेंसिव पेपर इज रिक्वायर्ड। तो OMR स्कैनर के लिए एक पर्टिकुलर पेपर की ही रिक्वायरमेंट है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल स्कैनर है
OCR, Optical Character Reader Device. Optical Character Reader Device, OCR, capable of recognize alphabets and numbers printed on the paper. तो यहाँ पे हम अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों भी प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग द OCR से. इट कैन ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज शेप एंड आइडेंटिटी कैरेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट. तो ये शेप और कैरेक्टर्स भी स्कैन करते हैं. इट ऑलवेज यूज टू कैरेक्टर रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर. इट कन्वर्ट्स बिटमैप इमेज ऑफ अ कैरेक्टर टू इक्विवेलेंट ASCII कोड. तो ये जो भी इमेज है उसे कन्वर्ट करता है ASCII कोड में. फर्स्ट इट क्रिएट अ बिटमैप इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स एंड OCR सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट इट इनटू अ ASCII कोड विच कंप्यूटर इंटरप्रेट्स लेटर, सिंबल्स एंड नंबर. तो ASCII कोड क्या होते हैं? लेटर, सिंबल और नंबर्स होते हैं. द टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी टाइप यूजिंग द OCR फॉन्ट. तो जो डॉक्यूमेंट OCR होते हैं OCR के फॉन्ट के अकॉर्डिंग होते हैं. तो सॉफ्टवेयर डिजाइन टू रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड OCR A अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड OCR B यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के होते हैं. इसके एडवांटेजेस है स्पीड एंटरिंग डेटा. तो जो भी डेटा है वो स्पीडली फास्ट हो जाता है और एक्सेप्ट वाइड रेंज ऑफ अ फॉन्ट यूजिंग द ऑर्डिनरी मार्क. डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव है. Scanned properly only if the character are standard size. और से dusty paper cannot be scanned properly. अगर पेपर कुछ डस्टी है, कुछ अच्छे नहीं है, खराब है, तो उसको स्कैन नहीं करेगा. नेक्स्ट हमारा स्कैनर है, ऑप्टिकल स्कैनर है, वो है MICR, Magnetic Ink Character Recognize. Names are special ink which are magnetized to print characters that can then be read and decoded by a special magnetic device. तो जो भी और चेक के ऊपर जो इंक होती है, जो उस इंक को स्कैन करता है. Common E13B font is used to write this special font contains 0 to 9 numbers and 4 symbols. उसके अंदर 0 to 9 numbers और symbols होते हैं. Detection of a character is two-step process. First, MCR reader sorters reads the data on a checks and sort the checks for a distribution for further processing. पहले उसे उस चेक को और रीड करता है. Then the reading station is used to sense and identify the magnetic character as they pass through it. और जो भी हमने उसे उस नंबर को वो सेंस करके वो आइडेंटिफाइड करता है. देन मैग्नेटाइज कैरेक्टर कैन रीड बाय द हेड. उसके हेड से वो रीड करता है. एग्जांपल, इन MICR इज यूज्ड इन अ बैंक्स टू चेक द MCR सिस्टम यूज स्पेशल इंक विच आर मैग्नेटाइज्ड टू प्रिंट कैरेक्टर्स चेक्स. तो उसी वो इंक को वो आइडेंटिफाई करके उस चेक के ऊपर जो नंबर है वो उसे वो रीड करता है. एडवांटेज है कि स्पीडी डेटा एंट्री फास्ट होती है. एक्यूरेट आउटपुट एक्यूरेट है. फोल्डेड और रफली हैंडल्ड चेक आर आल्सो स्कैन्ड विद द सेम एक्यूरेट. डिसएडवांटेज है MICR सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड अगर लिमिटेड फॉन्ट्स आर यूज्ड, सो बैंकिंग इंडस्ट्रीज ओनली. तो ये लिमिटेड फॉन्ट के लिए ही रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल स्कैनर है BCR, बारकोड रीडर डिवाइस. तो ये जो भी प्रोडक्ट पे बारकोड होता है उस बारकोड को और ये मशीन रीड करती है. डेटा कैन बी कोडेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइन्स विच आर नोन एज द बारकोड्स. Barcodes represent the alphanumeric data by combination of vertical lines which contain different width and spacing between them. तो वो बारकोड एक डिफरेंट थिकनेस की लाइंस होती है, उसके बीच में जो स्पेस कम ज़्यादा होती है. अब बारकोड रीडर इज अ डिवाइस विच आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द बारकोड डेटा. तो वो बारकोड रीडर उस तरह के बारकोड को रीड करने के लिए यूज होते हैं. इट स्कैन्ड द बारकोड इमेज एंड कन्वर्ट इनटू अ अल्फान्यूमेरिक वैल्यू टू फेड द कंप्यूटर. वो बारकोड को स्कैन करता है, उसे कन्वर्ट करता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में और वो कंप्यूटर को वो डेटा प्रोवाइड करता है. इट यूजेस लेजर बीम टेक्नोलॉजी. तो ये लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज करता है. लेजर स्ट्रोक across the pattern of the bar which sensed by the light sensitive decoder and their reflection of a light pattern are converted into a electric pulses which converted to a alphanumerical value. तो वो जो भी स्कैन करते हैं लाइट के थ्रू लाइट सेंसिटिव डिकोड करता है और उस पैटर्न को कन्वर्ट करता है अल्फान्यूमेरिक वैल्यू में. वेरियस बारकोड्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट यूजेस. वन इज UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. इट कंटेन्स 10 डिजिट. First 5 identify the manufacturer's name and the remaining identified the specific product list. डिवाइसेस के बारे में आज की इस वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में देखा.
तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, ये हमने आज के वीडियो में डिटेल में देखे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।